বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে লাগাতার নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ভারতের বাজেটে বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আর এবার বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই সংসদে সরব হলেন বিজেডি সাংসদ সুলতা দেও। সংসদে বক্তব্য রাখার সময় তিনি সরাসরি বলেন, বাজেট গরিবদের জন্য হওয়া উচিত, কিন্তু বাজেট থেকে বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা দিলেন। কেন দিলেন? ये अंत भक्त पता नहीं क्या समझते हैं। ये देखें हिंदुस्तान के एमएलए लोकसभा में खड़े होकर किस तरह से 60 करोड़ टका की बात की जा रही है, यानी बांग्लादेश को किस लिए काहे को 60 करोड़ टका दे रहे हैं। वहां पर हिंदुओं की अत्याचार होती है, हमारे विरोधी हैं, वो हमारे खिलाफ हैं, लेकिन भाई क्यों आप 60 करोड़ टका एलोकेट कर रहे हैं बांग्लादेश को। ये एमएलए कह रहे हैं, ये नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन इनको अंत भक्तों को इनको शर्म नहीं आती। पहले तो ये बताओ भाई, आपके ये 60 करोड़ जो टका है जो आप एलोकेट करते हैं बजट में बांग्लादेश के लिए, क्या बांग्लादेश इसके ऊपर चलता है? क्या बांग्लादेश सिर्फ 60 करोड़ से पूरा बांग्लादेश रन होता है? क्या ये जो 60 करोड़ टका की बात कर रहे हैं आप, क्या हर बांग्लादेशी झोली फैलाकर इंतजार में है आपके 60 करोड़ टके की? और ये अंत भक्त ड्रामा करते हैं, दुनिया में दिखाते हैं, लेकिन कभी भी बांग्लादेश को इन्होंने पैसे नहीं दिए, सिर्फ दिखाते हैं। वो कहते हैं ना फाइल बनती है, तो ये है इनका मकरू चेहरा। क्या बांग्लादेश आपके 60 करोड़ टके का भूखा नहीं है? उसको कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कोई जाकर आपको चिट्ठी, लेटर या कोई पैगाम या टेलीफोन नहीं किया कि भाई हमें 60 करोड़ दे दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बात है 60 करोड़ टका की। अब ये हिंदुस्तानी नेता जो है ना, बीजेपी की नेता अंत भक्त, वो कह रहे हैं कि भाई देखें बांग्लादेश में हिंदुओं की अत्याचार हो रही है, वो हमारे विरोधी हो गए हैं, हर बात में हमारे खिलाफ चलते हैं। काहे को आपने 60 करोड़ टका दे दिया, बजट में एलोकेट कर दिया बांग्लादेश को? क्यों किया ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई बांग्लादेश आपके 60 करोड़ टके का भूखा नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है आपके पैसों की, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े होकर सियासत करते हो ना, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हो, खुद भी जलील हो रहे हो और साथ वाले को भी करने की कोशिश करते हो। ये अपना जो कारोबार है, गंदा कारोबार, इसको बंद करो। बांग्लादेश आपके टके, ये जो आप कह रहे हैं ना 60 करोड़, उसका भूखा नहीं है बांग्लादेश। और कभी भी आपने प्रैक्टिकली आकर नहीं दिए, सिर्फ कागजात में यानी डॉक्यूमेंट्स में शो करवाते हैं आप लोग, दुनिया को दिखाने के लिए कि बांग्लादेश देखो, ये जो हिंदुस्तान है अपने फ्रेंड कंट्री जो अंडर डेवलप है उनकी किस तरह से मदद करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको पैसे देता है। ये सिर्फ दोस्तों ये झूठ है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে লাগাতার নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ভারতের বাজেটে বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আর এবার বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই সংসদে সরব হলেন বিজেডি সাংসদ সুলতা দেও। সংসদে বক্তব্য রাখার সময় তিনি সরাসরি বলেন, বাজেট গরিবদের জন্য হওয়া উচিত, কিন্তু বাজেট থেকে বাংলাদেশকে 60 কোটি টাকা দিলেন। কেন দিলেন? যখন বাংলাদেশে হিন্দুদের জানে শেষ করা হয়, আমাদের ওড়িয়া শ্রমিকদের জানে শেষ করা হয়, আপনি তাদের টাকা দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন? 60 কোটি কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। बजट जो है गरीबों के लिए होना चाहिए, और बजट में से आप बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए। क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, आप उसको पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो 60 करोड़? क्या सिंपैथी है? क्यों सिंपैथी?
सिंपैथी नहीं दिखाता, मगर आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। और हमारा टैक्स का पैसा उसको बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो, इससे लज्जाजनक बात हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ पर ओडिशा में क्या सारा भारतवर्ष में बंगाली अगर कोई मुसलमान हो उसको चुन चुन के उसको टॉर्चर किया जाता है। आप बांग्लादेश से प्यार कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी बांग्लादेश से हमारे लोगों को वापस ले जाए और बांग्लादेश के लोगों को वहां भेजा जाए, मगर पैसा मत दीजिए, ये हमारा टैक्स का पैसा है। শুনলেন তো কি বললেন তিনি? हमारा टैक्स का বললেন তো, पैसा है। বাংলাদেশের সাহায্যের ক্ষেত্রে এবার বড়সড় কাটছাট করছে ভারত। যেখানে এই বরাদ্দ 120 কোটি টাকা ছিল সেখানে তা কমিয়ে 7 কোটি টাকা করা হয়েছে। এদিকে রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা। বৈঠকের পর প্রণয় ভার্মা বললেন দিল্লি নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায়। কথাটা শুনতে মসৃণ, কিন্তু এর ভিতরে রয়েছে একাধিক স্তরের রাজনৈতিক বার্তা। কারণ এই নতুন সরকার এসেছে এমন রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রেক্ষাপটে যেখানে গত 18 মাস ধরে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছিল। বাংলাদেশে 12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়েছে বিএনপি। সেই দলের নেতা তারেক রহমান 17 ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শপথ নিতেই দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক অঙ্ক নতুন করে সাজাতে শুরু করেছে দিল্লি। কারণ এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগের সময়টা ছিল এমন এক অস্বস্তিকর অধ্যায় যখন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রশ্ন উঠেছিল 1971-এর পর এত খারাপ সম্পর্ক আর কখনো দেখা গেছে কি? এই অবনতির কেন্দ্রে ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস। তার আমলে দিল্লি ঢাকা সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বলে কূটনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করেন। সীমান্ত, বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সহযোগিতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল অস্বস্তি, দ্বিধা আর অবিশ্বাসের ছায়া। ফলে নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠা নিছক কূটনৈতিক রুটিন নয়, এটা আসলে রাজনৈতিক বার্তা। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया वो कह रहा है, और फिर उनके जो नेता हैं वो लोकसभा में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे टैक्स के जो पैसे हैं उनकी जो ग्रांट है आप एलोकेट क्यों कर रहे हैं बजट के अंदर, यानी बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ टका क्यों आपने मुख्तस किया, डेडिकेट किया है। वहां पर तो हमारे हिंदुओं की अत्याचार हो रही है, वहां पर आप किस तरह से जनाब उनके ऊपर हमारे टैक्स का पैसा है और उनके ऊपर बारिश कर रहे हैं पैसे की, हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। भाई आखिर में बात यही है, बांग्लादेश ने आकर आपके आगे मिन्नत समाजत या आपके पाँव नहीं पकड़े या आपको ये नहीं कहा कि हमें कुछ दे दो, भाई आपने खुद किया, सब कुछ किया और ये ड्रामा किया बेसिकली जलील करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश को आपके 60 करोड़ टके की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 60 करोड़ टका तो अकेला ग्रामीण बैंक भी दे सकता है। आप बड़े बड़े फिरते हो, ये मोदी जी का भिक्षु गुरु और जनाब ये दुनिया में हमारा नाम है सेकुलर बांग्लादेश, उसका सॉरी हिंदुस्तान, तो भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, बातों तक महदूद रखिएगा इसको। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।